लेट्स लर्न विथ विकास मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और आज हम लोग जो 16 जून को पेपर हुआ था, जो यूपीएससी का एग्जाम हुआ था प्रीलिम्स का, उसका हम लोग क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे, जिसमें आज हम लोग हिस्ट्री और पॉलिटी के क्वेश्चन को देखने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करेंगे। हिस्ट्री और पॉलिटी से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम उन सारे प्रश्नों को हल करने का प्रयास कर रहे हैं विथ डिस्कशन के साथ। आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए और आप लोग इसका डिस्क्रिप्शन को आप लोग नोट कीजिएगा, और इससे आप लोग को आने वाले जो भी आगामी एग्जाम है, जैसे बीपीएससी 17 के लेकर, यूपी पीसीएस के लेकर, और आरओ एआरओ और बिहार एसएससी और अन्य सारे एग्जामों में इनसे प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज एक शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें मेरा पहला प्रश्न है, जैसा कि पॉलिटी से हम लोग प्रश्न को पहले करेंगे, उसके बाद हिस्ट्री को करेंगे। दिसंबर 2023 में तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं? जिसमें परिसीमन होता है, ये इलेक्शन कमीशन से, चुनाव आयोग से संबंधित है, जिसमें इसमें है जनसंख्या के आधार पर क्षेत्रों को की सीमाओं को घटाना या बढ़ाना। यही आपका परिसीमन का मतलब होता है। अब तक जैसा कि पहला प्रश्न है पॉलिटी का ही है, जो 1952 में हुआ था, 1963 में और 1973 है, और उसके बाद 2002 में। अब तक कितने बार हुआ है? 4 बार हुआ है। तो यही प्रश्न में था कि दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं? तो कितने गठित किए गए हैं? ऑप्शन में था 1 था, दूसरा में था 2 था, तीसरा में 3 था और चौथा में 4 था। तो ये आपका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसके बाद जो परिसीमन आयोग का जो गठन होगा 2026 में, जो 2026 में लोकसभा में सीटों की संख्या में वृद्धि होगी, और उसी के आधार पर आपको जैसे नारी बंधन स्कीम जो योजना लाया गया है, जिसमें महिलाओं के 31% का 33% आरक्षण को देने का प्रावधान किया जाएगा, ये 2026 के बाद। ठीक है, और इससे भी एक प्रश्न पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि संविधान 71वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा निम्नलिखित में किस भाषा को शामिल करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया है? सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 8वीं अनुसूची में क्या होता है। 8वीं अनुसूची का मतलब ये होता है कि ये भाषा से संबंधित है, जिसमें प्रारंभ में 14 भाषा को सम्मिलित किया गया था। 14 भाषा को कितना प्रारंभ में था? 14 भाषा। और उसके बाद 21वें संविधान संशोधन हुआ, उसमें 1967 में सिंधी को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? सिंधी को जोड़ा गया। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन हुआ 1992 में, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली इसको जोड़ा गया था।
इसको आप नमक याद रखिएगा, नमक याद रखिएगा, एक ट्रिक भी हो जाएगा। नमक याद रखिएगा ये आपका। और उसके बाद जो 92वें संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, ठीक है, जिसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। जैसे कि ऑप्शन में था कि पहला ऑप्शन था, एक कूट बनाकर दिया हुआ है, जैसे कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, तो आपका पहला कूट में था 1 2 3 था, और जैसे ये आपका पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, 1 2 3। और दूसरा में था, बी में था कि 1 2 4, ठीक है। डी में था आपका 2 3 और 4। ये आपका पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी छूट गया, 1 3 और 4, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद है एक क्वेश्चन है कि 3 नंबर क्वेश्चन है कि युग्म पर विचार कीजिए, जिसमें क्या दिया हुआ है कि दल है और उसके नेता है। हम लोग इसको एक एक करके देख लेते हैं, जिसमें दल और नेता, 3 नंबर का प्रश्न है, जिसमें भारतीय जन संघ, ये आपका डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, ठीक है, पहला में। दूसरा में है सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, जिसमें ये आपका दिया हुआ है सी राजगोपालाचारी, लेकिन ये नहीं होंगे, क्या होगा, जयप्रकाश नारायण, क्या होगा, जयप्रकाश नारायण। दूसरा होगा, तीसरा होगा कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, इसका हो जाएगा जगजीवन राम। चौथा में था स्वतंत्र पार्टी, स्वतंत्र पार्टी में हो जाएगा, इसमें दिया हुआ था आचार्य नरेंद्र देव, लेकिन ये आपका गलत है, और ये क्या हो जाएगा, सी राज गोपाल लाचारी, ये आपका सही हो जाएगा। इसमें जैसे कि कूट इसमें दिया है, तो उपयुक्त में कितने सही सुमेलिखित है, तो इसमें 2 सही था। और तो अब हम लोग इसका उत्तर पूरा सही कर दिए हैं। पहला क्या था, जनसंघ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सोशलिस्ट पार्टी जयप्रकाश नारायण, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जगजीवन राम, और स्वतंत्र पार्टी सी राजगोपालाचारी। ये आपका तीसरा प्रश्न था पॉलिटी का। उसके बाद चौथा प्रश्न है, भारत के संविधान से संबंधित है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। इसमें भी 3 दिया हुआ है कि जैसे कि नगरपालिका की शक्ति संविधान की 9 के क में दी गई है, ये बात तो सही है। और आपदा प्रबंध, आपात उपबंध संविधान के भाग 18 में दिए गए हैं, और संविधान संशोधन से संबंधित उपबंध संविधान के भाग 20 में दिए गए हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए।
तो पहला आपका जो उत्तर है 1 और 2 है, लेकिन ये नहीं होगा। 2 और 3 नहीं होगा, और केवल 1 और 3। इसमें आपका 1 2 3 तीनों सही है। 1 2 3 तीनों क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, जिसमें पहला 9 के क में क्या है, पंचायत है। 9 के क में क्या है, पंचायत है। 9 के ख में क्या, सॉरी, 9 में सिर्फ क्या है, पंचायत है। 9 के क में है नगर पालिका। अपात उपबंध भाग 18 में है, ये भी बात सही है। और जो संविधान संशोधन होता है जो कि भाग 20 में है, ये भी आपका सही है। तो इसलिए आपका चौथा का आंसर हो जाएगा 1 2 3। उसके बाद है 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ था 5 में, ए में दिया हुआ था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है, ठीक है। दूसरा में दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन माइग्रेंट राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है। दूसरा है सी में, ऑप्शन में दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय संघ सूची के अधीन एक संघ विषय है। ऑप्शन डी में दिया हुआ था निगम कर राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है। जैसे देखिए, सूची का बात किसमें किया गया है, सूची का बात भाग 7 में किया गया है। जैसे कि हम लोग भाग कितना में किया गया है, सूची का विषय 7 में, जिसमें 3 सूची होता है। कौन कौन सा सूची होता है, पहला संघ सूची, जिसमें केंद्र सरकार इस पर नियम बनाती है। दूसरा होता है राज्य सूची, जिसमें राज्य सरकार के द्वारा राज्य सूची का विषय बनाया जाता है। और समवर्ती सूची होता है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर उसको बनाता है, और जिसमें वर्तमान समय में संघ सूची में आपका 100 विषय दिया हुआ है, ठीक है। और राज्य सूची में 66 विषय है, और समवर्ती सूची में 52 विषय दिया गया है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम लोग इसमें से कौन सा सही कथन है, तो यहां देखिए, जैसा कि दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य क्या है, कि राज्य सूची का विषय है, और राज्य विषय है तो ये नहीं है, ये क्या है, केंद्रीय सूची का विषय है, ठीक है। और जिसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन, जिसमें एक देश से दूसरे देश में जाते हैं उसको प्रवासन बोलते हैं, माइग्रेंट, ठीक है। जिसमें राज्य सूची का विषय का अधीन है, ये भी नहीं होगा, ये भी केंद्र के अधीन है।
केंद्र सरकार के, और अंतर्राष्ट्रीय संगरोध संघ सूची के संघ का विषय है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगरोध कहने का मतलब है जैसे कि क्वारंटाइन, क्वारंटाइन थोड़ा सा इसका इंग्लिश वर्ड जान जाइए, नहीं तो फिर दिक्कत कर जाएगा। टाइम, जिसमें क्वारंटाइन जैसे कोविड के समय देखे हुईगा, केंद्र के सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया था कि क्वारंटाइन सेंटर का बनाने का निर्णय लिया गया था। वही बात कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय में क्वारंटाइन क्या हो जाएगा, आपका यूनियन सब्जेक्ट का अंडर आता है, यूनियन लिस्ट में आता है। यही लास्ट ये आपका सही हो जाएगा। ये दिया है निगम कर, निगम कर राज्य सूची के विषय के अधीन एक राज्य का विषय है। तो निगम कर क्या है, ये भी कॉर्पोरेट टैक्स। क्या है कॉर्पोरेट टैक्स, केंद्र का बात है। तो ये आपका प्रश्न आपका सी नंबर ऑप्शन सही है। और इसको हम लोग देखें, जैसा कि 6 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 6 नंबर प्रश्न में 6 नंबर प्रश्न में क्वेश्चन है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के निजता के अधिकार भारत के संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो यह क्या है, राइट टू प्राइवेसी का बात कर रहा है। आपका ऑप्शन में दिया हुआ है अनुच्छेद 15, बी में है अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 में है 19 है, और डी में है अनुच्छेद 21। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा होगा। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 15 में है धर्म जाति लिंग भेदभाव ये है, इसमें है 16 में है लोक नियोजन की बात कहा गया है, और 17 में है प्रेस की स्वतंत्रता की बात कही गई है, और 21 में है कि जीवन जीने का अधिकार, जिसमें आपका 21 में कहा गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। और ये भाग संविधान के भाग 3 में आता है, जो फंडामेंटल राइट जिसका मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, और ये 12 से लेकर अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है। तो ये आप इसको बात को ध्यान में रखना है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि ये 10 नंबर प्रश्न है, 10 नंबर प्रश्न है पॉलिटी का। जैसे कि है कि लोकसभा में आचार समिति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। जैसा कि दिसंबर के मंथ में आप सुने होइएगा टीएमसी सांसद महुआ मूत्र जो के लेकर विरोध में हुआ था, इसी के केस पर लोकसभा में एक आचार समिति में कौन सा कथन सही का, इसी के आधार पर यह प्रश्न पूछा गया है। कि पहला है कि प्रारंभ में एक तदर्थ समिति है, ये बात सही है। दूसरा है कि केवल लोकसभा का सदस्य किसी लोकसभा सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत कर सकता है। ये बात मैंने कहने का तात्पर्य ये हुआ कि लोकसभा का कोई सदस्य है, केवल लोकसभा का ही सदस्य उसके विरोध में शिकायत कर सकता है, तो ये बात तो नहीं है। इसमें कोई भी व्यक्ति उसके विरोध शिकायत कर सकता है। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आपका तीसरा ऑप्शन है कि यह समिति किसी भी मामले पर विचार नहीं कर सकती है जो न्यायाधीन है, ये बात आपका सही है।
क्या होगा, 1 और 3 आपका सही होगा। जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है केवल 1 और 3, ये बात सही है। चलिए तो फिर हम लोग आगे फिर के प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं। जैसे 11 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन है। तो आप क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। ऑप्शन में है सी राजगोपालाचारी, बी में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी में है टीटी कृष्णाचारी और डी में है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो एक क्वेश्चन फिर से हम रिपीट करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन है। तो जैसे कि अस्थायी सभापति कब का गठन हुआ था और अस्थायी, बात समझिएगा। ठीक है, जिसमें अस्थायी सभापति 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी रूप से चुना गया था और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को, और उसी के 2 दिन बाद अस्थायी रूप से 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है कि अस्थायी, तो आपका बहुत सिंपल सा प्रश्न दिया हुआ डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये आपका प्रश्न पॉलिटी का था। उसके बाद हम लोग 16 नंबर प्रश्न को डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद में निम्नलिखित में किनके द्वारा संविधान के किसी उपबंध का संशोधन कर सकती है। जैसे पहला ऑप्शन में है परिवर्धन, दूसरा है परिवर्तन, तीसरा है आपका निरसन। परिवर्धन और परिवर्तन, निरसन। जैसा कि आपका कूट में सही प्रयोग करके आपको बताना है। दूसरा, पहला ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी में है केवल 2 और 3, सी में है केवल 1 और 3 और डी में है 1, 2 और 3। ये आपका प्रश्न का कूट का प्रयोग करके दिया गया है। अनुच्छेद कितना का कह रहा है, 368 का, जिसमें परिवर्तन, थोड़ा सा ये हिंदी में अगर वर्ड नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप उसको इंग्लिश देखने का कोशिश कीजिएगा, ताकि इंग्लिश में आपका शब्द क्या होगा, समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए इसमें क्या है कि एडिशन, यानी एडिशन, इसका देखिए स्पष्ट यहाँ समझ में आ जा रहा है। परिवर्तन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड लग रहा है,